हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं रात की खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ और अब मैं आटा छान ले रही हूँ और साइड में एक गिलास पानी रख लिया है। अब मैं आटे को गूँधूँगी और अब मैं आटे में नमक डाल रही हूँ और अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर से पानी डालूँगी। तो आटे को ऐसे ही पानी डालते हुए आटे को गूँध के तैयार करती हूँ और मैं आटे को कम से कम 5-6 मिनट तक गूँधती हूँ, क्योंकि वो आटा होता है ना, थोड़ा गूँधते हैं ज़्यादा देर तक तो वो सॉफ्ट सा हो जाता है और रोटियां भी अच्छी बनती हैं। इसलिए मैं आटे को 4 से 5 मिनट गूँधती हूँ और गैस पर मैंने दूध रख दिया है और वो दूध गर्म हो रहा है। जब तक मेरा आटा लग के रेडी हो जाएगा, फिर देखो मैं कितनी बार पानी ले लेके आटा गूँधती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत ही नरम सा आटा बन के तैयार हो जाता है। और कुछ देर के लिए मैं आटे को रख देती हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ तो और भी सॉफ्ट हो जाता है। अभी मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मेरा दूध गर्म हो चुका है। दूध को साइड में रख देती हूँ और गैस पे तैयार रख दिया है और मैं रोटी सेकूँगी, बेलूँगी, सेकूँगी। देख, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। अब मैं लोई बना रही हूँ और मैं रोटी बेल रही हूँ, बेल के तवे पर डालती हूँ और मेरी रोटी भी बन रही है। और मेरी रोटी मैंने तवे पे डाल दी है। फिर से मैंने एक लोई लिया है और मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि उधर मेरे हस्बैंड है ना, तो वो ऑटो का गैरेज है, उनसे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे तो वो मुझसे कुछ बोल रहे, तो उनसे इसलिए मैं झाँक रही थी। तो वो पूछ रहे थे कुछ, मैंने बोल दिया कि इतने, तो ऐसे ही। और अब यहाँ पे मेरी रोटी अच्छे से पक चुकी है और ये रोटी मेरी फूल ही नहीं है। थोड़ी उसमें जो सुलग हो गया था, इसलिए फिर से रोटी बनाऊंगी तो उसमें अब की बार मेरी रोटी फूल जाएगी, देखना आप। और जल्दी जल्दी मैं रोटियां बनाती हूँ। फिर से मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ। वो बोल रहे थे तो मुझे कुछ जवाब देना पड़ रहा था ना। ये पूछ रहे थे कितने रुपए उनके, जो मैं लिखती हूँ ना रुपए, इसलिए वो पूछ रहे थे किसके कितने हो गए हैं। और अब की बार मेरी रोटी फूल गई थी और अब मेरी रोटी बन के रेडी होने वाली हैं। हमारा गैरेज है घर का ही, तो उसमें ऑटो रखते हैं और उसके जो पैसे होते हैं ना, जो कोई उधार कर जाता है, कोई दे जाता है, तो उधार वाले मैं लिखती हूँ। तो उन्हीं को वो पूछ रहे थे। अब मेरी रोटी बन के रेडी हो चुकी है तो मैं रोटियों को रख रही हूँ और उस गैस पे हमारी जो सब्ज़ी रखी हुई है उसको मैं साइड में रख देती हूँ। और अब मैं स्लिप को क्लीन करूँगी। और जो आटा फैल जाता है जब रोटी बनाते इधर उधर, वैसे भी मैं रात को जब भी कोई भी काम करती हूँ और रोटियां बनाती हूँ तो रात को पूरी स्लिप को साफ़ करके ही रखती हूँ और सुबह या शाम स्लिप को हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। तो फैलाना सा नहीं फैलता है ना, इसलिए। और मैं गैस की जो जालियाँ और स्टैंड वगैरह हैं उनको साइड में रखती हूँ और मैं एक सूखे कपड़े से उसको पोंछ रही हूँ। जो आटा फैल गया है, आटे को मैं हाथ में ले लेती हूँ और उसको मैं सिंक एरिया में डाल दूँगी। फिर से मैं अपने जो कपड़ा मैंने सूखा है उसको गीला करके और फिर से एक बार गैस को पोंछूँगी और अपनी स्लिप को पोंछूँगी। फिर से बिल्कुल मैं अपनी स्लिप को क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, रात को जब कि हमारा जो आटा फैल जाता है, कभी रह जाता है इधर उधर,
तो उसमें कॉकरोच वगैरह कीड़े वगैरह का डर लगने का डर रहता है, इसलिए मैं अपने जो भी स्लिप के डिब्बे होते हैं उनको उठा उठा के साफ़ करती हूँ। और कोई भी गंदगी रहनी नहीं चाहिए किचन में। और सुबह जल्दी से जो भी कोई काम करते हैं जल्दी से किचन साफ़ होती है, बस पोंछा लगाया सुबह का और कोई भी काम शुरू कर देती हूँ मैं। इसलिए बिल्कुल क्लीन करके रखना चाहिए अपने किचन को। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, रात को क्लीन करके रखती हूँ, सुबह थोड़ा ही काम रहता है इसलिए। मेरी गैस भी पहुँच दी है मैंने अपनी। रात को भी काफ़ी टाइम हो जाता है रोटी बनाने के लिए, और ये कोचिंग से लेट आते हैं इसलिए मैं लेट ही खाना बनाती हूँ। कम से हाँ 8:30 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं खाना बना रही थी। अब तो कम से कम 9 बज गए हैं जब खाना बना के रेडी हो जाऊँ, और इसे क्लीन कर रही हूँ तो 9 बज गए हैं। और मैं इधर उधर से भी क्लीन करती हूँ, टाइल्स वगैरह जो इधर उधर हो जाती है इसलिए चिकनी सी हो जाती है ना, जब सब्जी वगैरह जाती छौंकती है ना तो इधर उधर तेल चटता है, इसलिए जो टाइल्स वगैरह भी गंदी हो जाती है हमारी, उनको साइड्स को पोंछ लेती हूँ इधर से उधर से। और मैं अपनी हमेशा गैस को हटा के ही नीचे स्लिप को पोंछती हूँ। हमारी स्लिप बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब मैं इधर सिंक की तरफ आ गई हूँ। अब मैं अपने जो भी बर्तन थे जो खाना बनाया था, बेलन चिमटा वगैरह जो भी है तवा वगैरह, इसको वॉश कर रही हूँ। थोड़े से बर्तन थे उनको भी वॉश कर रही हूँ, और वॉश करके रख देती हूँ तुरंत की। फिर मैं हम खाना खाते हैं वो बर्तन रह जाता है, उसके बाद हम खाना खाने के बाद में वॉश करते हैं, मैं करती हूँ। मेरे जो खाना बनाती हूँ जो सारे बर्तन होते हैं जो थाल वगैरह होते हैं उनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ। अब इधर मेरे थाल वगैरह साफ़ हो चुके हैं, और इधर मैं किचन जो बर्तन साफ़ होने के बाद मैं बाहर जाऊँगी। मेरा शाम का खाना बन के रेडी हो चुका है। मैंने रोटियां बनाई थी, दूध गर्म किया था, और अब मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ अपने हस्बैंड के। ये हमारे हस्बैंड बैठे हुए हैं और उन पर कुछ काम तो है नहीं, बस फोन चलाने के अलावा। कोचिंग से आए हैं, सीधा मुँह हाथ धो के फोन पे बैठ गए। हमने बोला खाना खा लो, तो कह रहे थे बना तो लो तभी तो खाएंगे। मैंने बोला कि मैंने बना लिया, अब मैं इनके लिए खाना लेके आती हूँ। तो अब मिलते हैं। तो अब मैं खाना लेने जा रही हूँ उनके लिए। मैं उनके लिए खाना लेके आ चुकी हूँ, वो खाना खा रहे हैं, और मैं उधर कुछ और लेके आ रही हूँ उनके लिए, जो अचार वगैरह मंगा रहे थे ना वो, और पानी वगैरह। मैंने उनके लिए दूध ला दिया है और पानी भी रख दिया है। अब मैं आराम जो खाना खाने के कुछ
बाद वो पानी पीती है बीच में। मैं उनसे मना करती हूँ, जब तुम खाना खाते हो तो पानी मत पिया करो बीच में। वो कहती है मुझे ऐसे अच्छा ही नहीं लगता है जब तक मैं खाना। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। और लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलती हैं, बाय।